नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। हम यहाँ पे बात करेंगे आज नाथ साहित्य की, और नाथ साहित्य की जितनी भी परिचय और प्रवृत्तियां हैं उन सभी पे परिचर्चा करेंगे। सामने आपके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लिखे रहेंगे और वह सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पे हम एक एक करके विश्लेषण करते रहेंगे ताकि आप तक सभी चित्र सजीव रूप से पहुंचते रहे। जी हाँ, बात करेंगे सबसे पहले नाथ साहित्य। तो नाथ साहित्य बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से था, इसके बारे में हम पर चर्चा कर चुके हैं। दूसरी बात, नाथ साहित्य जो है वह सिद्धों से ही निकला हुआ है या सिद्धों के विभत्स व्यवहार या कुत्सित विचारधारा से कहीं न कहीं ये जो परंपरावादी थे ये निकल करके एक नए मार्ग, नए संधान का, नए रूप का, धर्म का प्रचार प्रसार करना प्रारंभ करते हैं। जी हाँ, लगभग वही प्रवृत्तियां, बस कुछ और रूढ़ियां, एक विचारधाराएं प्रारंभ हो गई जो कि नई थी, थोड़ी सी अलग थी। सबसे पहले बात करेंगे हम नाथ साहित्यों की। तो उन्होंने सबसे सीधी सीधी बात है कि नाथ साहित्य जो भी लिखा गया उसमें महासुखवाद का विरोध हुआ। दूसरी चीज, नारियों और देहवाद की महिमा का पूरी तरह से निषेध रहा, खंडन किया जाता रहा। दूसरी बात है, मुख्य क्षेत्र बिहार का नालंदा परिक्षेत्र जहां पर सिद्ध थे वहीं पर यह भी रहे। लेकिन एक जो क्षेत्र विस्तार था वो बिल्कुल अपोजिट है। उन्होंने बिहार से असम तक अपने धर्म का, अपने मार्ग का प्रचार प्रसार किया और नाथ ने वहां उस परिक्षेत्र से, बिहार से और अमृतसर की ओर महत्वपूर्ण परिक्षेत्र का यानी अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया। सबसे महत्वपूर्ण बात है, उनका एक महत्वपूर्ण मंदिर जिसका नाम है गोरखधाम, और वह गोरखपुर जिले जो कि उत्तर प्रदेश में है वहां पर स्थित है। जी हाँ, और सबसे महत्वपूर्ण बात हम आपको बता दें कि यह जो पंथ है यह आज भी उसी प्रकार की विचारधाराओं को धारण किए हुए, उसी प्रकार की रूढ़िवादिता को धारण किए हुए। थोड़ी सी परिचर्चा करते हैं कि नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। गोरखनाथ जी हैं, प्रवर्तक मत्स्येंद्रनाथ व गोरखनाथ है। लेकिन प्रवर्तक में यहाँ पे जो तथ्य है मैंने लिखा हुआ है, लेकिन गोरखनाथ जो है वो प्रवर्तक है और मत्स्येंद्रनाथ उनके गुरु हैं। ये आपको जानना चाहिए, ये आपको ठीक ठीक पता होना चाहिए। प्रवर्तक कौन है? गोरखनाथ प्रवर्तक हैं और मत्स्येंद्रनाथ कौन है? वह गोरखनाथ के गुरु हैं। लेकिन प्रवर्तक के रूप में हम सीधे सीधे उनको नहीं रखते। कभी कभी कुछ ऐसे आयोग हैं जहां से कुछ ऐसे संकेत मिले कि मत्स्येंद्रनाथ प्रवर्तक है, तो यहाँ पे मैंने दोनों को ही एक साफ साफ रूप में प्रस्फुटित और आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। जी हाँ, पश्चिमोत्तर भारत इनका परिक्षेत्र रहा पूर्व से, और पश्चिम की ओर इन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का प्रयोग किया। जी हाँ, इन्होंने पंचमकारों का नकार किया, यानी मांस, मदिरा, मुद्रा, मैथुन और मछली, इन सभी का इन्होंने विशेष विरोध किया और इनको अपने धर्म में स्वीकार करने से मना कर दिया। जी हाँ, नारी भोग की या बाह्य डंबरों की जो प्रथा थी उसका इन्होंने विरोध किया। ब्राह्मण धर्म का खंडन यह भी कर रहे थे, वर्णाश्रम व्यवस्था का खंडन यह भी कर रहे थे। सर्वधर्म समभाव, यानी हर एक जो विषय, जो वर्ग है या जाति है, उन सभी को अपने धर्म में प्रवेश दे रहे थे। नवनाथों की चर्चा करते हैं और यह मानते हैं कि ईश्वर क्या है? घट घट वासी है। ईश्वर को घट घट वासी कह करके संबोधित करते हुए, कण कण में ईश्वर की संभावना महसूस करते हुए, एक भक्तिकालीन जो परंपरा कबीर के माध्यम से चलने वाली है उसका एक सूत्र या एक संकेत करने का काम हमको नाथ साहित्य के परिचर्चा से मिल जाता है। जी हाँ, नाथ साहित्य ही एक ऐसा साहित्य है जो आदिकाल और भक्तिकाल के बीच में एक माध्यम का काम करता है, जो कि ज्ञानाश्रय से प्रारंभ होती है। जी हाँ, ये महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, हम जानते हैं कि भगवान शिव के उपासकों के द्वारा, नाथों के द्वारा जो साहित्य लिखा गया वह शिव के उपासक थे, उनके द्वारा साहित्य लिखा गया, वही नाथ साहित्य कहलाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, कनफटा योगी कहे जाते हैं। जी हाँ, अब हम विशेषताओं की बात करते हैं। निष्ठा को पर्याप्त महत्व दिया। निष्ठा, तल्लीनता, प्रभु के साथ जो एकाकार होने की जो परिस्थितियां हैं वह सभी इस परिपाटी के इस महत्वपूर्ण तथ्य के अंतर्गत आती है। वह आपको ध्यान रखना होगा कि यह जो कार्यक्षेत्र था वह संत विचारधारा का था, यानी शांत रस का था, यानी निर्वेद के स्थायी भाव को अंगीकृत करते हुए सभी के सभी नाथ साहित्य लेखक या रचनाकार या पुरोधाओं ने अपने साहित्य का सृजन किया। मनोविकारों की निंदा की गई। मनोविकार क्योंकि यहाँ पर एक रूढ़िवादी, एक ढीठ पद्धति का प्रयोग किया जा रहा था।
नारी निंदा सर्वाधिक उल्लेखनीय, मैं बार बार उसके बारे में कह चुका हूं। जी हाँ, ये भी महत्वपूर्ण है कि भोग वासना की भर्त्सना की गई। विशेष जो है वह गुरु को विशेष महत्व दिया गया। साहित्य में हठ योग का उपदेश प्राप्त होता है। जी हाँ, हठ योग जो है सबसे महत्वपूर्ण है। हठ योग जो है वही मकारों की निंदा करता है, वही जो है मनोविकारों की निंदा करता है, यही जो है स्त्रियों का प्रवेश वर्जित होने के लिए संबोधित करता है। तो यह हठ योग इसकी प्रवणता है, यह महत्वपूर्ण तथ्य करते हैं। दूसरा, गृहस्थ के प्रति अनादर और रूखापन या शुष्कता जो है परिवार के प्रति वह महत्वपूर्ण है, जो कि इस साहित्य को उतना ज्यादा प्रफुल्लित और परिपुष्टित नहीं होने देती जितना कि और सारे धर्म। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है, क्योंकि इसके लिए आपको पूर्णतया सन्यासी होना पड़ेगा, यह आपको ध्यान रखना है। जी हाँ, इस साहित्य की सबसे बड़ी कमजोरी भी मानी जाती है, और उसी का खंडन करने के साथ साथ हम जानते हैं कुछ ऐसे परिक्षेत्र जो मिलते हैं। तो इसलिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, नित्य प्रति बने रहें। आपको हम ऐसे ही छोटे छोटे बूस्टर्स उपलब्ध कराते रहेंगे, जिनके माध्यम से हम आपको संकेत करते हुए कम समय में अधिक से अधिक जानकारी देने का प्रयास करेंगे। दूसरी बात, यहाँ पर गृहस्थों के प्रति अनादर की भावना थी। कुंडलिनी योग, जप योग, योग साधना, इन सभी तथ्यों की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। नवनाथ यानी 9 नाथों की संख्या है कहकर संबोधित किया गया। तमाम सारे साहित्यकार ऐसे हैं जो नाथ हैं और सिद्ध भी रहे हैं, यानी सिद्धों से निकल करके नाथों के अंतर्गत आए। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। हमारे चैनल से नित्य प्रति जुड़े रहे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, और आपको फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, ट्विटर, टेलीग्राम, इन सभी माध्यमों से लिंक शेयर करने की एक आपसे जिज्ञासा है, अनुरोध है। आप अगर ऐसा करते हैं तो आपके सदैव आभारी रहेगा हमारा चैनल गुरु चेला परिवार। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।